श्रील प्रभुपाद की जय। वेल, चिंता का चक्रव्यूह, ये कई लोग कहते हैं। चिंता, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे चिंताम अपरिमेयाम प्रलयंताम उपाश्रिता। अनंत चिंताओं में व्यक्ति पड़ा रहता है, अनंत काल तक चिंताओं में, अनंत चिंताओं में पड़ा रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि वो पड़ा रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति, और कौन व्यक्ति पड़ा रहेगा? अगर वो इच्छाएं अपने में पालता रहेगा, इच्छाएं बढ़ाता रहेगा, तो चिंताओं में पड़ा रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में कि इस संसार के लोग अहम कर्ता, अहम भोगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करना चाहता हूँ, इतनी सारी डिज़ायर्स, इतनी सारी इच्छाएं पाल रही। और इच्छाएं सब तो पूरी होंगी नहीं, इच्छाएं पूरी करने के लिए प्लान बनाएंगे तो चिंता होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी सेमिनार में जाओ, वहाँ पे कहीं आँख बंद करो और बस थोड़ी देर शांत रहो तो टेंशन ख़त्म। वो टेंशन ख़त्म नहीं होगी, वो तो टेंशन ख़त्म होने की का इल्यूजन है। जैसे वो होता है ना कि सामने शेर है, तो जो बगुला होता है आपका, क्या कहते हैं, आपका चतुर्मुख, सामने शेर आता है तो वो अपना सर मिट्टी में डाल लेता है, जैसे कि शेर है ही नहीं, वो समझता है मैं ठीक हो गया, सिक्योर हो गया, मगर शेर तो है ही। तो जब तक मन में इच्छाएं हैं तब तक आप छोटी मोटी मेडिटेशन करके, कुछ जुगाड़ करके थोड़ी देर तो शांति पा सकते हो, मगर जैसे ही दोबारा संसार में जाओगे वैसे ही दोबारा से चिंताएं आ जाएंगी। वो तो वही बात हो गई जैसे सो गए भैया, आपको इतनी चिंता है, आप सो गए, थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, फिर जब जागते हो तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही, इच्छाएं तो हैं ही, वो तो पूरी करना ही है। तो जितनी भी मेडिटेशन है ना, जितनी भी ओम सो हम और ये सारी, ये सुला देती हैं और कुछ नहीं होता। वो सो हम करके सो हम सो ही जाता है। मैंने 1000 लोगों को देखा है, और फिर उठ के कहता है वाह मैं कितना रिलैक्स्ड हो गया, मैं तो दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया था। ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान कृष्ण गीता में इसको रिकमेंड नहीं कर रहे। कृष्ण कह रहे हैं अगर चिंताओं से बचना है तो एक ही तरीका है, इच्छाएं ख़त्म करो। इच्छाएं के साथ आप शांत नहीं हो सकते, असंभव है वो। इसलिए तो भगवान चैतन्य चरितमृत में आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जब तक हम निष्काम नहीं होंगे तब तक हम चिंताग्रस्त ही रहेंगे। तो और इनफैक्ट पूरा बुद्धिज्म इस फिलॉसफी पे बेस्ड है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि सत्य क्या है, तो उन्होंने कहा सत्य है कि सब दुख में, सब चिंता में। चिंता में क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हैं। इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? निर्वाण। निर्वाण मतलब परम शांति। और कैसे हो तो उनका प्रोसेस है, बट आइडिया लॉर्ड बुद्धा कैप्चर कर गए कि रियलिटी क्या है। उन्होंने देखा कि सबका बेस इच्छाएं हैं, जिसको गीता में कहते हैं काम वासना। काम वासना सिर्फ सेक्स नहीं है, काम वासना मतलब भोग करने की, इस संसार में ये करने की, वो करने की, ये इच्छाएं जो हैं वो काम वासना होती है। इसलिए भागवतम कह रही जीव से तत्व जिज्ञासा, श्रीमद् भागवतम कह रही कामो लाभ, कैसे श्लोक है, जीव से तत्व जिज्ञासा यस्यह न है कर्म भी, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवते यावत, जीव से तत्व जिज्ञासा न चहिश्च कर्म भी। भागवतम खुद कह रही है ठीक है, आपको कपड़े चाहिए, उसके लिए इच्छा होनी चाहिए, खाना चाहिए बेसिक, उसके लिए इच्छा होनी चाहिए, एक शेल्टर चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इच्छा करके क्या करना है? बेकार की इच्छाएं। मुझे मोबाइल चाहिए, हर बार मोबाइल चेंज करना है, मोबाइल तो चाहिए बट हर बार मोबाइल चेंज करना है, हर बार गाड़ी चेंज करनी है, हर बार वाइफ चेंज करनी है, तो हर बार वाईफाई चेंज करना है, तो फिर कैसे होगा? फिर तो पागल ही पड़े रहोगे। तो संतुष्ट रहना सीखे। संतुष्टि, चिंता हटाने का तरीका है संतुष्टि, और संतुष्टि लाने का तरीका है भगवान की भक्ति। इसलिए चिंता के चक्रव्यूह से निकलना है तो हम भक्ति करें, भगवान की शरण में जाएं, तो उससे अपने आप इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। क्यों ख़त्म हो जाती हैं? क्योंकि मन संतुष्ट हो जाता है। भाई हम सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम करेंगे तो मज़ा आएगा, मज़े के लिए ही कर रहे हैं हम, कि हम मज़ा आएगा। तो अगर हमें भगवान के चरणों में भक्ति में मज़ा आ गया तो फिर हम उसको ठीक है, मेरी क्या ज़रूरत है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं यम लब्ध्वा नाचा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। जैसे ही व्यक्ति अपनी आत्मा और भगवान से कांटेक्ट में आ जाता है, वैसे ही मन्यते न अधिकम ततः, उसको लगता है कि इससे ऊपर तो प्राप्त करने की कोई चीज़ ही नहीं है, वो संतुष्ट हो जाता है अपने में।
आत्मरतिर आत्मज्योति, भगवान गीता में बहुत सारे श्लोक बोल रहे हैं। सो ये हम सीखें लाइफ में। संतुष्टि सबसे बड़ी तपस्या है मन की। भगवान कृष्ण गीता में ये भी कह रहे हैं संतुष्टः। तो संतुष्ट होना सीखें। पहले ज़माने में तो सभी संतुष्ट थे, हमारे दादा परदादा। आप उनसे पूछते, कहते हैं बेटा ठीक है, ज़्यादा क्या करना है, भगवान की कृपा से हो जाएगा। अपना रूटीन काम करते थे, अपना जीव जीते थे। अब तो हर एक के दिमाग में हम ये कर देंगे, हम बिलियनर बन जाएंगे, हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, हम टाइम मशीन बना देंगे। वो क्या है ये सब। सो या आई थिंक भक्ति करें तो चिंता के चक्रव्यूह से हम निकल सकते हैं। भक्ति नहीं करेंगे तो अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, और दुर्योधन और कौन था आपका, ये सब मिलके दुशासन, ये सारे काम क्रोध लोभ मोह में मार डालेंगे वहीं पे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।